में दाखिल होने का और खुदा के फर्जंद होने का हक हासिल किया, वो ये कलाम ही है। तो मुझे भाई ने अड साहब ने कहा कि आप कलाम शेयर करें। आप सब खादमीन यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सबके आने का, कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। और कलाम में से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम खिदमत हैं। खुदा ने हम सबको चुना, हमने नहीं, बल्कि उसके कहने के मुताबिक, जैसे उसने कहा तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया, मैंने चुना पतरस की तरह, जैसे उसने पतरस को कहा कि तू मेरी भेड़े चरा। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम मिलकर उसकी खिदमत कर सके। तो मैं आप तमाम खादमीन को वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दुआ में एक आयत मेरे जहन में बार बार आ रही थी और मुझे पर्सनली भी ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। कलाम में लिखा है ज़बूर में, क्या ही भला है कि भाई बाहम मिलकर यूनिटी की बात है। और जब भी हम यूनिटी की बात करते हैं तो मसीह यसू फौरन ज़हन में आ जाता है। मेरे एक दोस्त थे मुस्लिम, पीएचडी की थी उन्होंने इस्लामिक स्टडी में, तो इटली में अभी वो बात करते थे, ये उनके लफ्ज है। वो कहते थे भाई साहब जदों भी गल आती है ना किते यूनिटी दी, जदों भी गल आती है ना किते प्यार मोहब्बत दी, जदों भी गल आती है ना अजीम सैक्रिफाइस दी, ते एकदम यसु मसीह जीसस क्राइस्ट ज़हन च आ जांदे ने। पता नहीं, मैंने नहीं पता की गल, कहते जीसस क्राइस्ट ज़हन च आ जांदे ने। और इतनी लंबी उस बंदे की दाढ़ी है और ढेर सारे मुस्लिम्स में बैठ के वो ये बात हमेशा करता है। वो कहता है मुझे नहीं पता ये क्या बात है, लेकिन जहां भी अमन की, पीस की बात आती है ना, तो जीसस क्राइस्ट मेरे ज़हन में आ जाते हैं। तो यसाया के मुताबिक वो कहता है गैर कौमें मेरा नाम जानती हैं, मुझे समझती हैं। और मैं सोच रहा था कि छोटे होते हम लोगों ने सब ने एक कहानी सुनी। एक वालिद अपने सारे बच्चों को बुलाता है और बहुत सारी स्टिक्स पकड़ता है और उनको तोड़ता है अलग-अलग, और उनको बताता है कि ये देखो ये सारी टूट गई, इनकी इतनी वक़्त है। और फिर वैसे ही कुछ लकड़ियां इकट्ठी करता है, उनको जोड़ता है, उनका गड्ढा बनाता है और फिर कहता है अब इसको तोड़ो, और वो टूटना नामुमकिन सी बात होती है। सारे बच्चे होते हैं, वो कहते हैं तो टूट सकते, और वो फिर उनको बताता है कि ये मुत्तफिक होने की, यूनिटी की, इत्तेफाक की पावर है। तो जब यूनिटी की पावर क्रिश्चियनिटी के अंदर होगी, हमारे अंदर होगी, जब हम खादमीन इकट्ठे हैं तो फिर यकीनन कलीसिया भी इकट्ठी है। और जब कलीसिया इकट्ठी मीन एक ही बदन के बहुत सारे अज़ू जब इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरा जिस्म पावरफुल होगा। जब पूरा जिस्म पावरफुल होगा तो मसीह जो हमारा सर है वो पूरे बदन को कामिल कर देता है। तो खुदा की इस बात में मर्जी है, इत्तेफाक, यूनिटी। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात के लिए आज कि हम इकट्ठे हैं एक बार फिर। पहले बहुत सारी ऐसी हमने जो मीटिंग्स की इकट्ठे, वो मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। और आज भी मैं बहुत इस बात से खुश हूँ कि हम खादमीन इकट्ठे हैं। और मेरी दुआ इस बात के लिए कि हम इसी तरह मिलकर खुदा के काम के लिए, खुदा के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके लोगों के लिए मिल के एफर्ट कर सकें, ताकि हम सब खादमीन की ज़िंदगी से उसके नाम को जलाल मिले। और ख़ास तौर पे इस यूथ के लिए जो खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमीन के लिए वर्कआउट करते हैं, खुदा इनको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। और हम इस बात को हमेशा याद रखें कि खुदावंद के कलाम के मुताबिक यूनिटी हमारे अंदर एक मेन चीज़ होनी चाहिए। तो खुदावंद हम सबको इस काबिल बनाए, काश के हम सब इत्तेफाक में एक होके खुदावंद के लोगों को लेकर चल सके। खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। आए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक जिंदा खुदावंद, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस बड़े प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए कि आपने हम सब खादमीन को, इस पूरे क्रिश्चियन टाउन के खादमीन को इकट्ठा किया कि हम मिलकर खुदावंद हिकमत से, अकल और तनाई से, फहम से तेरे नाम के लिए, तेरे कलाम के लिए, तेरी मर्जी के लिए, तेरे काम के लिए मुत्फिक हो सके और खुदावंद बात कर सके। सो ये मीटिंग हमारे लिए बायस बरकत हो और हमेशा हमें इस काबिल बना कि हम तेरे उस पीस को, उस अमन को, उस यूनिटी के मकसद को समझ सके, जान सके और बरकत हासिल कर सके। बेशक खुदावंद 120 की जमायत को तूने जैसे कसरत से बरकत दी, खुदावंद तू हमारी इस जमायत को भी बरकत दे ताकि हम हमेशा तुझ में बढ़ते चले जाएं, जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए और तेरे लोगों के लिए जिंदगी का बायस बन सके। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।